दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब कप्तान रोहित शर्मा के सामने आई किंग कोहली की पलटन, तब रोंगटे खड़े कर देने वाले इंटर स्क्वाड मुकाबले में भारतीय शेरों में हुआ ऐसा घमासान दहल उठा पूरे क्रिकेट जगत का दिल। तो आखिर जब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी, बल्लेबाजी कर रहे थे हार्दिक पांड्या। ऐसा क्या गया इस खिलाड़ी ने जिसे क्रिकेट इतिहास कभी भी नहीं भुला पाएगा। क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद तक चले जबरदस्त जंग में कोहली और रोहित ने अपनी अपनी टीम के लिए बनाए कितने रन, किसने मारी अंत में बाजी, कौन रहा किस पर हावी। रोमांच से भरपूर इस इंटर स्क्वाड मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, विराट और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 और वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है। भारतीय टीम ने टी20 सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया, वहीं वनडे सीरीज को भारत ने रोहित की कप्तानी में 3-0 से यादगार जीत अपने नाम की। लेकिन अब भारतीय टीम की चुनौती चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ी टीमों में सामने होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय टीम ने एक रोमांचक इंटर स्क्वाड मुकाबला खेलने का फैसला किया, जिसके लिए पहले भारतीय खेमा 2 भागों में बट गया। जहां एक तरफ लंबे अरसे के बाद विराट कोहली कप्तानी करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित दूसरी टीम की कमान संभाल रहे थे। इसी के साथ भारतीय खिलाड़ी भी अपने अपने पसंदीदा कप्तान के साथ चल दिए। यह इंटर स्क्वाड मुकाबला केवल 20 ओवर का खेला जाना है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा और रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर रोहित की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा आए। ओपनिंग क्रम में तहलका मचाने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने तो टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, जैसे कि सबने सोचा था। यशस्वी ने आते ही पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर अपना खाता खोला था, तो लाजवाब फॉर्म में चल रहे कप्तान हिटमैन शर्मा भी सर पर कफन बांधकर मैदान में आए थे। इन दोनों ने विराट के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए पावर प्ले के 6 ओवर में ही 70 रनों तक पहुंचा दिया। विराट की पलटन में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि शुरू में उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिल पाया था। वो मैच से बाहर होते जा रहे थे, लेकिन फिर विराट चलाते अपना तेज दिमाग और उनकी टीम की होती है तगड़ी वापसी। पावर प्ले खत्म होते 7वां ओवर लेकर अक्षर पटेल, जिन पर विराट को बहुत भरोसा था, उन्होंने अपनी फिरकी से मैच को पूरा पलट दिया। ओवर की पहली गेंद पर रोहित का शिकार किया और फिर अंतिम गेंद पर पंत को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया, जिसके चलते विराट कोहली की पूरी टीम रोहित शर्मा की टीम पर हावी हो चुकी थी। मगर अंत में जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला। 2 विकेट गिरने के बाद इन दोनों ने लोन वॉरियर की तरह मैदान पर मोर्चा संभाला और आक्रामक रुख अपनाते हुए एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। देखते देखते दोनों खिलाड़ियों ने तूफानी अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 223 रनों तक पहुंचा दिया और विराट की टीम के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। विराट की टीम को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि रोहित की टीम में एक से खूंखार गेंदबाज भरे हुए थे। अपनी टीम के लिए रोहित ने 35 गेंद पर 62 रन की खौफनाक पारी खेली, तो सुंदर ने 54 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। अब इस लक्ष्य का जल्द से जल्द पीछा करने कप्तान विराट कोहली के साथ ओपनिंग में मैदान पर उप कप्तान शुभमन गिल आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं रोहित की टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज अर्शदीप सिंह, लेकिन इनका स्वागत विराट ने अपने अंदाज में पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। रोहित के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को बेहतरीन अंदाज में शुरुआत दिलाई। विराट का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बेरहमी से अपने साथी गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते विराट की टीम का स्कोर 6 ओवर में 55 रनों तक पहुंच गया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई। ऐसा लगने लगा था कि अब तो विराट की टीम आसानी से मैच अपने नाम करने वाली है। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए रोहित के सबसे बड़े गेम चेंजर वरुण चक्रवर्ती, और इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि हर कोई हैरान हो गया। अपने ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल को अपना शिकार बना लिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी, जहां गिल 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भी वरुण चक्रवर्ती की खतरनाक गेंदबाजी जारी रही और ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने ऋषभ पंत को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी ओवर में 2 विकेट झटककर विराट की टीम की कमर तोड़ दी, लेकिन एक तरफ से कप्तान विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब सबसे खूंखार बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलना शुरू किया, सिंगल डबल लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और मौका मिलते ही हार्दिक ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। हार्दिक ने जडेजा के ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा दिया। हार्दिक पांड्या की टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। धीरे धीरे हार्दिक पांड्या अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए। मोहम्मद शमी के ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक केवल 22 गेंद में ठोक दिया। विराट और हार्दिक पांड्या के बीच भी 50 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। जिस तरह से दोनों बल्लेबाज टीम के लिए रन बना रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से अपनी टीम को जीत दिला देंगे। लेकिन 12वां ओवर लेकर आए टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह और इन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया और अपने ओवर की अंतिम गेंद पर विराट का विकेट लेकर मैच में रोमांच ला दिया। रोहित शर्मा की टीम विराट की टीम पर पूरी तरह से हावी नजर आने लगी।
हार्दिक अकेले लोन वॉरियर की तरह मैदान पर डटे हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब केएल राहुल आ चुके थे, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मैदान में आते ही कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे। जी हां, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया, जहां विराट कोहली की टीम को जीतने के लिए 6 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी। वैसे तो T20 में इतना बड़ा रन आसानी से बन जाते हैं, लेकिन अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी। हर किसी की निगाहें अपनी फेवरेट टीम पर टिकी हुई थी। हर कोई फिंगर क्रॉस कर बैठा हुआ था। मोहम्मद शमी की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से चकमा खा गए और एक भी रन नहीं बना पाए कि अब 5 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी। शमी खतरनाक गेंदबाजी दिखा रहे थे। उन्होंने चौथी गेंद इतनी खतरनाक यॉर्कर फेंकी कि हार्दिक पूरी तरह से लड़खड़ाकर पिच पर गिर गए और एक भी रन नहीं ले पाए। मैच धीरे धीरे रोमांचक मोड़ पर जा रहा था। 4 गेंद पर 18 रनों की दरकार थी। हर किसी की निगाहें हार्दिक पर टिकी हुई थी। शमी की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या अपना प्रचंड रूप दिखाते अंपायर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और अब जीत के लिए 3 गेंद पर 12 रन की जरूरत थी। अभी भी हार्दिक स्ट्राइक पर मौजूद थे। शमी की चौथी गेंद पर भी हार्दिक ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। मैच धीरे धीरे रोहित शर्मा के हाथ से फिसल रहा था। 2 गेंद पर अब केवल 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन शमी उसके बाद शानदार वापसी करते हैं। 5वीं गेंद पर हार्दिक एक भी रन नहीं ले पाए। मैच पूरी तरह से फंस गया। अंतिम गेंद पर जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। हर किसी की धड़कन बढ़ चुकी थी। हर कोई फिंगर क्रॉस कर बैठा हुआ था। भगवान से दुआएं टीम इंडिया की जीत के लिए मांग रहे थे। वहीं हार्दिक भी शतक के बेहद करीब आ चुके थे। जैसे ही मोहम्मद शमी अंतिम गेंद फेंकने के लिए दौड़ लगाते हैं, तभी चतुर हार्दिक उनकी गेंद को पकड़ लेते हैं और फिर अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए धोनी के अंदाज में शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को कभी न भूलने वाली ऐतिहासिक जीत दिला देते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने अपना शतक भी ठोक दिया और इंटर स्क्वाड मुकाबले में हार्दिक और विराट ने अपना परचम लहरा दिया। तो दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों का इस मैच में यह कातिलाना प्रदर्शन देखने के बाद आपको क्या लगता है? भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में इसी तरह प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं? बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक में कौन सेंचुरी मार पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।